नमस्कार दोस्तों, आज का जो कहानी है दो सच्चे दोस्तों की कहानी है। तो दोस्तों चलिए आज का इस कहानी को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज से लगभग 10 साल पहले भिलाई में। दोस्तों भिलाई में दो दोस्त यहाँ पे आपस में मिलजुल कर यहाँ पे रहा करते थे। एक का नाम था नील और दूसरे का नाम था राजेश। दोनों यहाँ पे मिलजुल कर यहाँ पे रहा करते थे। दोस्तों नील और राजेश एक टाइम की बात आता है जब वो किसी शादी को अटेंड करने के लिए यहाँ पे किसी दूसरे के यहाँ पे गए थे। जब वहाँ पे उस शादी में गए थे तभी वहाँ बहुत सारे काम उम किए। काम उम करने के बाद उन्हें बहुत सारा अच्छा जो यहाँ पे रिस्पांस भी मिला। उसके बाद वो लोग जो यहाँ पे अगले दिन जो यहाँ पे बारात वहाँ से जाने वाली थी। तभी बारात जाने के लिए यहाँ पे सही टाइम पे फिर यहाँ पे बस आती है। बस आकर यहाँ पे थोड़ी दूर पे घर से बाहर यहाँ पे रुक जाती है। जैसे ही बस यहाँ पे आई है तो सभी लोग यहाँ पे फिर इंतजार जो यहाँ पे बाहर यहाँ पे नील और राजेश यहाँ पे दोनों यहाँ पे बाहर इंतजार कर रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे बस में आकर यहाँ पे बैठेंगे। और यहाँ पे ड्राइवर भी था जो यहाँ पे इंतजार कर रहा था कि सभी लोग यहाँ पे आकर बैठेंगे और यहाँ पे बारात के लिए हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। यहाँ से लगभग उनको जाना था लगभग यहाँ पे 250 किलोमीटर यहाँ पे इनके घर से यहाँ पे बारात की ओर यहाँ पे जाना था। तभी ये सोचते कि ठीक है हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे निकल जाएंगे। तभी नील और राजेश यहाँ पे इतने बात में सोच ही रहे थे कि अचानक जो यहाँ पे एक एक करके बाराती फिर यहाँ पे आती है। तभी एक एक करके बाराती आती है। सारे लोग यहाँ पे बस में बैठते हैं। बस में बैठने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे बस जो यहाँ पे खुलती है। भगवान का नाम लेने के बाद बस जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट लेने के बाद यहाँ पे बस जो यहाँ पे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। अब जैसे ही धीरे धीरे आगे यहाँ पे बढ़े हैं लगभग यहाँ पे 1 घंटे का समय यहाँ तय किया है। तय करने के बाद इन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे नींद आने लगा था, क्योंकि जो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे लगभग यहाँ पे शाम को निकले थे 7 बजे का लगभग अमसम में। तभी ये लोग यहाँ पे निकले थे लगभग 1 घंटे का समय तय करने के बाद लगभग यहाँ पे 8 बज चुके थे। तो दोनों एक साथ यहाँ पे एक ही सीट पे जो यहाँ पे बैठे हुए थे। तभी ये लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं आगे जैसे यहाँ पे बस थोड़ी सी बढ़ती है तो थोड़ी सी इनको नींद आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे बस यहाँ पे चलते चलते अचानक जो यहाँ पे बस जो यहाँ पे बस में से कुछ अजीब अजीब यहाँ पे आवाज़ें आने लगती है। बस जो यहाँ पे बार बार यहाँ पे ठोकर जैसे यहाँ पे उसमें से यहाँ पे आवाज़ें आने लगती है, बार बार यहाँ पे ठोकर खाती है। तभी यहाँ पे बस जो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 3-4 बार यहाँ पे बस जो यहाँ पे ठोकर खाने के बाद बस जो था अचानक जो यहाँ पे बंद पड़ जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे ये बस बंद पड़ती है सभी लोग यहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं कि अरे बस को बार बार यहाँ पे ऐसा तो यहाँ पे कोई बस खाली करता नहीं है। ये बस 4 बार यहाँ पे जो यहाँ पे ठोकर खाने के बाद ये बस जो यहाँ पे अचानक बंद क्यों हो गए। तभी सभी लोग आपस में इतना बात कर ही रहे थे कि अचानक जो यहाँ पे उसमें से यहाँ पे बस का जो होता है ड्राइवर और कंडक्टर दोनों यहाँ पे बस में से उतरते हैं। और कुछ लोग भी जो यहाँ पे बाराती जा रहे थे वो लोग यहाँ पे कुछ लोग भी यहाँ पे उतर रहे हैं। उतरने के बाद जो यहाँ पे फिर बस का जो ड्राइवर था आगे का जो यहाँ पे डिक्की होता है मशीन वाला जो यहाँ पे आगे का जो होता है उसी को यहाँ पे खोलता है। कैबिनेट को खोलने के बाद उसमें से थोड़ा कुछ इंजन को देखता है। तभी उसे दिखाई देता है कि एक तार जो यहाँ पे टूट गया है जिसकी वजह से यहाँ पे बस जो यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तभी ये देखने के बाद जो यहाँ पे फिर प्लास लाता है। उसके बाद जो उस तार को छीलने के बाद यहाँ पे लगभग 2-3 बार स्टार्ट करने के बाद वो बस जो यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाता है। फिर बस स्टार्ट हुई है। बस स्टार्ट होने के बाद बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बस पे चढ़े हैं। उसके बाद जो भी सवारी नीचे उतरे थे सारे लोग यहाँ पे बाराती जो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बस में स्टार्ट जो यहाँ पे लगभग यहाँ पे फिर से उसी में जो बस में सवार हो गए। बस से सवार होने के बाद फिर बस जो यहाँ पे चली है। चलने के बाद लगभग यहाँ पे इनको जो यहाँ पे 2-3 घंटे का और समय था। तभी ये लोग यहाँ पे चलते चलते जाते हैं, जंगल को पार करते हैं। लगभग यहाँ पे उनको थोड़ी देर समय यहाँ पे 3 घंटा बिताने के बाद वो पहुंच जाते हैं जहाँ पे जिस गांव में इन लोगों को जाना था उस गांव में ये लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग उस गांव में वहाँ पे पहुँचे तभी ये लोग ना थोड़ा उस गांव से थोड़ा सा दूर थे। तभी ये लोग उनको दिखाई पड़ता है कि शायद वही जो है इसी गांव में हम लोग को यहाँ पे जाना है। तभी ये लोग यहाँ पे उस गांव में यहाँ पे गए हैं। गांव में जाने के बाद यहाँ पे लगभग यहाँ पे सभी लोग एक एक करके यहाँ पे उस बस से उतरे। उतरने के बाद सभी नील और राजेश भी पीछे सभी लोग यहाँ पे सभी के साथ यहाँ पे उतरता है। अब सभी लोग बाराती जो था यहाँ पे उस जहाँ पे था गाँव जिस गाँव में उतरना था उतरने के बाद उस गाँव में जहाँ पे थोड़ा सा मंडप लगा होता है सभी लोग वहाँ पे उस दिशा में यहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन नील और राजेश तो जो यहाँ पे ये किसी दूसरे दिशा में यहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको ना थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए की जो यहाँ पे तलब थी, जिसकी वजह से ये लोग ना जो यहाँ पे उस गाँव में दुकान को किसी को खोजने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं कि कोई यहाँ पे दुकान खुला हुआ तो हम लोग यहाँ पे सिगरेट खरीद लेंगे और वहाँ पे वो लेंगे। क्योंकि किसी के सामने ये लोग यहाँ पे जो यहाँ पे शादी वाले
घर में यहाँ पे पी नहीं सकते थे। इसकी वजह से ये लोग ना दूसरी दिशा में यहाँ पे चलते बने। फिर ये लोग यहाँ पे आगे जाते हैं, तभी जो यहाँ पे देखते हैं कि पूरा गाँव तो यहाँ पे सन्नाटा हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक ही घर जो है यहाँ पे शादी वाला घर, जिसके में यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बाकी पूरा गाँव यहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका है। फिर आगे जाते हैं, गाँव में आगे गए हैं, जाने के बाद उनको कोई भी यहाँ पे दिखाई उखाई नहीं पड़ता है। पूरा दुकान जो यहाँ पे पूरी काफ़ी शाम हो चुकी थी, लगभग यहाँ पे 10 से 11 बज चुके थे, जिसकी वजह से पूरी जो यहाँ पे शाम होने की वजह से कोई भी दुकान उतना रात को यहाँ पे ओपन जो होता है नहीं होता है। तभी ये लोग दुकान को बंद होने के बाद फिर आपस में निराश होने के बाद ये लोग यहाँ पे फिर से जो होते हैं वापस जो यहाँ पे आने लगते हैं कि चलो यहाँ पे इतनी रात को नहीं मिलेगी। तभी ये लोग जो यहाँ पे फिर से उसी शादी वाले घर की ओर यहाँ पे लौट रहे थे। तभी लौटते लौटते अचानक इनको दिखाई पड़ता है कि सामने जो यहाँ पे एक दो पेड़ के बगल में जो यहाँ पे कोई यहाँ पे सिगरेट पी रहा है, जो कि हट्टा कट्टा आदमी था, जो कि जो यहाँ पे पेड़ के बगल में छिप कर जो यहाँ पे कोई यहाँ पे सिगरेट पी रहा था। तभी इन दोनों को दिखाई पड़ता है। तभी यहाँ पे नील था, वो राजेश को कहता है कि राजेश देख ना, सामने शायद वहाँ पे कोई यहाँ पे सिगरेट पी रहा है, चलो उससे मांगते हैं, शायद उसके पास यहाँ पे होगा तो हम लोग को यहाँ पे कोई जो यहाँ पे दे देगा, जो भी पैसा होगा हम लोग उसको पैसा पे कर देंगे। तभी ये लोग यहाँ पे गए हैं, धीरे धीरे कर करके जाते हैं। तभी जो यहाँ पे ये इन दोनों फिर से एक बार बोलते हैं कि तभी जो यहाँ पे राजेश था नील को बोलता है कि क्या इसी रात में किसी को कुछ मांगना क्या सही होगा। फिर भी कहता है कि चलो ना यार, कुछ भी नहीं होगा। तभी ये लोग दोनों यहाँ पे आगे यहाँ पे बढ़े हैं। बढ़ने के बाद यहाँ पे गए हैं उसके पास, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं चलो भाई साहब, क्या आपके पास एक्स्ट्रा सिगरेट है जो आप मुझे यहाँ पे दे सकते हैं। तभी उधर से जवाब आता है यहाँ मेरे पास सिगरेट है। तभी ये जो यहाँ पे सिगरेट पी रहा था वो सिगरेट जो यहाँ पे एक यहाँ पे दे देता है, तभी इन दोनों को यहाँ पे दे देता है। जैसे ही इन दोनों के हाथों में सिगरेट आई है, आने के बाद ये लोग फिर जो होता है बोलता है कि हेलो भाई साहब, आपने माचिस तो दिया ही नहीं। तभी ये जो यहाँ पे उधर से जवाब आता है कि मेरे पास यहाँ पे माचिस नहीं है। तभी जो यहाँ पे इन दोनों सोचने लगते हैं कि अरे इसके पास माचिस नहीं है तो ये सिगरेट कैसे जलाया। तभी जो यहाँ पे बोलता है इन दोनों की माचिस नहीं है तो आपने कैसे जलाया। तभी उधर से जवाब आया कि मैंने जो यहाँ पे सामने वाले घर से यहाँ पे जलाया है चला लेकर। तभी इतना सोचने के बाद जो यहाँ पे उधर से फिर वो जो सिगरेट पी रहा था आदमी, वो बोलता है कि देखो तुम सामने वाला घर से यहाँ पे वहाँ से जो यहाँ पे माचिस जाकर ले लो। तभी ये लोग यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं सामने वाला घर में जाते हैं। जाने के बाद वहाँ से जो यहाँ पे दरवाज़ा खटखटाते हैं। जैसे ही ये लोग यहाँ पे दरवाज़ा खटखटाए हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे घर से जो यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी जो यहाँ पे उस घर को दरवाज़ा जो यहाँ पे ओपन किया है। जैसे ही ओपन किया है उसके बाद जो यहाँ पे इन राजेश और नील दोनों यहाँ पे पूछते हैं कि हेलो अंकल, आपके पास क्या जो यहाँ पे माचिस होगा। जैसे ही ये लोग यहाँ पे माचिस मांगे, तभी जो यहाँ पे बोलते हैं कि माचिस इतनी रात को क्या करोगे। तभी जो यहाँ पे बोलते हैं कि वो अंकल जो यहाँ पे वहाँ से मांग रहे हैं। तभी यहाँ पे जैसे ही ये लोग यहाँ पे बताने के लिए पीछे मुड़े हैं, तभी पेड़ के पास जैसे यहाँ पे देखें तभी इनको कोई भी वहाँ पर नज़र यहाँ पे नहीं आता है। जैसे यहाँ पे देखें कि अरे वहाँ पे तो कोई नहीं है, तभी यहाँ पे बूढ़े अंकल बताते हैं कि क्या वहाँ पे कोई था क्या। तभी जो यहाँ पे अचानक बूढ़े अंकल दोनों को जो यहाँ पे घर के अंदर यहाँ पे बुलाते हैं। बुलाने के बाद यहाँ पे बोलते हैं क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ मालूम नहीं है क्या। तभी जो यहाँ पे राजेश और नील बोलता है कि नहीं, मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या है इस जो यहाँ पे। तभी जो यहाँ पे वो बूढ़े अंकल बताते हैं कि यहाँ जो यहाँ पे मेरा बेटा जो यहाँ पे बहुत सिगरेट पीता था, जिसकी वजह से उसको कैंसर हो गया। कैंसर होने की वजह से जो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। तभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे उसकी मृत्यु हुई है, तुम इसका फोटो यहाँ पे सामने लगे हुए दीवार पे यहाँ पे देख सकते हैं, क्या यही लड़का था ना। तभी जो यहाँ पे ये नीला राजेश बोलता है कि हाँ, इसी लड़के को मैंने यहाँ पे देखा था इस पेड़ के बगल में। तभी यहाँ पे इतना बात सुनने के बाद जो यहाँ पे ये अंकल जो थे यहाँ पे बूढ़े अंकल जो यहाँ पे कुछ अपने साथ कुछ सामान लेते हैं। सामान लेने के बाद इन दोनों को यहाँ पे फिर से पहुँचा देते हैं जहाँ इनको शादी वाले घर में यहाँ पे जाना था। इनके साथ ही जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे पहुँचा देते हैं। उसके बाद शादी उदी अटेंड करते हैं। अटेंड करने के बाद फिर यहाँ पे सुबह होती है। सुबह होने के बाद ये लोग फिर यहाँ पे निकले हैं अपने जो यहाँ पे जहाँ पहले थे वहीं यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद यहाँ पे फिर जो यहाँ पे निकल जाते हैं अपने घर की। इस पूरी घटना का कहानी मुझे किसी और ने नहीं, नील ने मुझे 2 साल के बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम पे DM करके बताया कि आप इस दुनिया में मुझे यहाँ पे कहानी कर बताइए कि दुनिया में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी यहाँ पे होती रहती है। तो दोस्तों यही थी आपकी कहानी जो कि मैंने आपके साथ सुनाई और बताई। यह कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट यहाँ पे जरूर करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना था, मिलते किसी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।